हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त मगरिबी बंगाल में धुंध की वजह से कई गाड़ियाँ मुतसादिम हो गई। 13 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक वारदात पेश आई है। मैं आपको बताऊंगा कि ओवैसी ने वज़ीर आज़म से चीन का नाम डर की वजह से न लेने की बात कह रहे हैं। तो आसाम में कांग्रेस ने कई ज़ैली पार्टियों के साथ मिलकर के इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उधर कोरोना के खौफ से एक भारतीय शहरी किस तरह अमरीकी एयरपोर्ट में छुपता रहा, नकली सिक्योरिटी गार्ड का एक इस्तेमाल करके, शनाख्ती कार्ड वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। राम मंदिर तामीर और चंदा यात्रा के दरमियान में गुजरात में फसाद मचाने वाले वीएचपी कारकुनान के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो मोहम्मद सिराज की इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी के बाद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए भी टीम में शामिल कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी अहम तरीन खबरें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने है, जिसमें जापान ने कोरोना टेस्ट करने वाले एक रिपोर्ट तैयार कर लिए हैं। सहारनपुर में किस तरह गुंडे लोग इसको तोड़ रहे हैं, वो एक वीडियो वायरल हुई है। तो वहीं पर टोल गेट पर भी एक सियासी पार्टी के लोगों ने गुंडागर्दी कर दी है, वो भी आ रही है। और चीन को ज़बरदस्त जवाब दिया है, और वो जवाब दिया है गुजरात की हुकूमत ने एक फल का नाम चेंज करके। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और उसकी तफसीलात नीचे जा रही हैं। और आप तमाम लोगों को इस पर संजीदगी से सोचना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग आपकी इसी तरह खिदमत करते रहें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट की ही बात कर लेते हैं। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में किस तरह घुस कर के पूरी बस्ती सजा लिया, आपको मालूम है। इससे पहले हमारे 20 नौजवानों को शहीद कर दिया था लद्दाख बॉर्डर में। जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं। उस वक्त भारतीय मरकज़ी हुकूमत ने क्या जवाब दिया था? चाइना के कुछ एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया था, पाबंदी आयद कर दी थी। और कल 2-3 दिनों से अरुणाचल प्रदेश में पूरी बस्ती, सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई, ग्रोड की भी तस्वीर आ गई, और लगातार उस पर बहस जारी है। इस दरमियान में पता है इसका जवाब खुल्लम खुल्ला क्या दिया गया है? वो चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ्रूट जिसको ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, उसका नाम बदल करके जवाब दिया जा रहा है। ये हालात है जब से ये ख़बर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मरकज़ी हुकूमत का भी और गुजरात की हुकूमत का भी लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है कि चाइना भारत के अंदर घुस के बस्तियों पर बस्तियां बना रहा है, हमारे नौजवानों को मार रहा है, और उसके जवाब में हम लोग सिर्फ उसके फ्रूट का नाम बदलवा रहे हैं। आखिर ये किस तरह की हरकतें हैं, और ये किस तरह के आदतें हैं, और ये किस तरह की फ़ैसले हैं? इस तरह कहकर कि लगातार तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका नाम कमलम रखा जाएगा। जी हाँ, ये खबर आ रही है, और लगातार इस पर इस वक्त सोशल मीडिया में मजाक भी उड़ाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि मजाक उड़ाए जाने की ही बात है कि भाई ड्रैगन फ्रूट को आप ड्रैगन फ्रूट समझ कर के खाएँ, कमलम खा कर खाएँ, नाम तो वही रहेगा और उसका टेस्ट भी वही रहेगा। बात समझ में नहीं जाती कि इन लोगों के पीछे ये नाम बदलने का भूत आखिर कब ख़त्म हो जाएगा, और ये सवार जो भूत है ये कब निकल करके चला जाएगा, ये बीजेपी हुकूमतों पर जो सवार हो चुका है। भाई कैफ, आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलता हूँ सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में। ये देखिए इस तरह एक यहाँ पर बजरंग दल के ये कारकुनान हैं, ये बहुत गुस्से में इस वक्त आ गए हैं। और वजह उसकी ये है कि यहाँ पर एक बस अड्डे के करीब एक मंदिर है, और मंदिर को लग कर के एक टॉयलेट है। मंदिर को लग कर के आखिर एक टॉयलेट क्यों है, इससे गुस्से में आकर के जो है अब ये यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। ये है बजरंग दल के गुंडे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाहते तो शिकायत कर सकते थे,
पुलिस थाने में जा सकते थे, इंतज़ामिया में बात कर सकते थे, बल्दिया में जाकर की शिकायत कर सकते थे। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है ये बजरंग दल के गुंडे ख़ुद को पुलिस से भी और क़ानून से बालातर समझते हैं और जहाँ चाहे वहाँ पर जो है तोड़फोड़ मचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए इसी तरह एक और आज वीडियो सामने आए राजस्थान से। एक ग्रुप को आप यहाँ देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एमपी हनुमान बेनीवाल, उन्होंने उसके साथियों ने यहाँ पर उनको रोके जाने पर, यहाँ के एक टोल गेट में उनको रोके जाने पर किस तरह से टोल गेट के लोगों को परेशान किया, आप इस कार के मंजर के बाद देख सकते हैं। यहाँ जो एम्प्लॉयज़ थे टोल गेट के, उनको खींचा और फिर यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई। ये वीडियो भी इस वक्त पूरी तरह से जो है वायरल हो रही है। ये टोल प्लाज़ा जो आपको नज़र आ रहा है, ये शाहजहांपुर के करीब टोल बूथ आपको सामने नज़र आता है, वहाँ पर ये मामला पेश आया है और ये आज की ताज़ा वीडियो है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एमपी हनुमान बेनीवाल के ये सब पूरा ग्रुप था जो उनके पीछे चल रहा था। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात बन चुके हैं यूपी में, तो आप अंदाज़ा लगाएं हर कोई अपने आप को जो है इस वक्त कानून से बालातर समझता है और जैसे ही हुकूमत या कुछ सियासत उनके हाथ में आ जाती है तो वो जो है किस तरह तोड़फोड़ मचाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। ये कर्नाटक के मैसूर से आ रही है। सरगुर नामे एक इलाका आता है, वहाँ पर ये नदी है। यहाँ पर एक हाथी को डूबते हुए देखा गया था। तो उसी वक्त 8 घंटे लगातार जो है मेहनत करने के बाद बिलाखिर इस डूबते हाथी को बचा लिया गया है। ये ख़बर इस वक्त जो है मैसूर से आ रही है और इसको वापस जो है इस वक्त जंगल में भी छोड़ दिया गया है हाथी को। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त वीडियो वायरल हो रही थी। आइए नाज़रीन गिरामी, अगले ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने चीन की जो मुदाखलत हो रही है, जिस तरह से उसकी जानिब से जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है और भारत की ज़मीन पर जो है कब्ज़ा कर रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद नरेंद्र मोदी खामोश रहने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने चिटकी ली है। जी हाँ, चीन की दरअंदाजी की खबरों को लेकर पहले इस बेख्तिलाफ़ हुकूमत से सवाल करता रहा है। अब खबर गश्त कर रही है कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी ज़मीन पर चीन ने गाँव बना लिया। इस खबर को लेकर एक मरतबा फिर इस बेख्तिलाफ़ ने नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर हमला बोल दिया। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल किया है कि वज़ीर-ए-आज़म चीन का नाम लेने से आखिर डरते क्यों हैं। ये बीपी पर शाये खबर के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पक्की तामीरात कर ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोरी दिखा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म चीन का नाम क्यों नहीं लेते, चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। पीएम मोदी एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म है क्योंकि उन्हीं की पार्टी कारकुन पार्लियामेंट कहता है कि चीन ने अरुणाचल की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और इस पर कुछ भी वो बोलते नहीं हैं। कहते हुए बराह रास्त नरेंद्र मोदी को इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने चीन से डरने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, उधर आसाम से खबर आ रही है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने 5 ज़ैली पार्टियों से जो है इस वक्त इत्तेहाद बना लिया है। जहाँ आसाम में आइंदा असम्बली इंतखाबात अप्रैल मई में कराए जाने की तवक्को है और इससे कबल रियासत में सियासी महाज़ाराई का सिलसिला शुरू हो गया है। इंतखाबात में बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी के इत्तेहाद को शिकस्त से दो चार करने के लिए कांग्रेस ने मंगल के रोज़ 5 जमातों के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अजीम इत्तेहाद का ऐलान करते हुए आसाम कांग्रेस के सदर पवन बोरा ने कहा कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF 3 लेफ्ट जमातों जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और माले और आंचालक गण मोर्चा AGM के साथ इत्तेहाद करके इंतखाबी मैदान में उतरेगी। तो आसाम में भी इस वक्त जो है सियासी हलचल मच चुकी है जब से जो है कांग्रेस ने यहाँ के मकामी पार्टियों के साथ इत्तेहाद बना करके अगले इलेक्शन में उतरने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ अमेरिका की एक ऐसी खबर की जानिब जहाँ पर 36 साल एक भारतीय नजाद शख्स ने 3 महीने तक छुपा रहा और वो भी अमेरिका के एक ऐसे एयरपोर्ट में जिस एयरपोर्टों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाती है। जी हाँ, 36 साल भारतीय नजाद आदित्य सिंह का ताल्लुक रियासत कैलिफोर्निया से है। उन्हें पुलिस ने हफ्ते को शिकागो के ओहियर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया।
इन पर एक ममनुआ इलाके में गैरकानूनी तौर पर दाखिल होने और वहाँ पर रहने का इल्ज़ाम है। पुलिस को अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो कोरोना से खौफजदा थे और घर वापस सफ़र नहीं करना चाहते थे। उन पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के एहलकार का बैच चुराने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। दरअसल किक काउंटी की जज सुजाना और टेज ने आदित्य सिंह को $1000 जुर्माना अदा करने के बाद रिहा करने की इजाज़त दे दी। ताहम सिंह को हुक्म दिया कि वह आइंदा से हवाई अड्डे में कदम न रखे। जज ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि आखिर कोई शख्स एक सिक्योरिटी एरिया में इतने दिनों तक कैसे रह सकता है। सिंह 10 अक्टूबर सन 2020 से 16 जनवरी सन 2021 तक हवाई अड्डे पर रहे और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल सका। जज ने मजीद कहा कि इस दौरान जो कुछ भी हुआ और अदालत को जो वाक़यात और हक़ाइक़ बताए गए हैं वो इंतहा हैरानकुन है। हवाई अड्डा एक महफूज जगह है और एक शख्स फर्जी शनाख्ती बेच के ज़रिए इतने दिनों तक वहाँ मौजूद रहा। सफ़र के लिए हवाई अड्डे का पूरी तरह महफूज होना बहुत ज़रूरी होता है। वकील इस्तिगासा कैथरीन हैगर्टी ने बताया कि यूनाइटेड एयरलाइंस के 2 मुलाजिमीन की निगाह आदित्य सिंह पर पड़ी और वो उन्हें कुछ मशकूक लगा। जब सिंह से उसकी शनाख्त मालूम की गई तो उन्होंने एक बैच दिखाया जो उस ममनुआ इलाके के कॉपरेशन मैनेजर का था। मैनेजर ने गुज़श्ता अक्टूबर में अपना बैच खो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। एयरलाइन स्टाफ ने मामले की पुलिस को खबर की, जिसके बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकारी वकील ने बताया कि वो कोविड की वजह से घर जाने से खौफजदा हो चुका था। उसने मजीद बताया कि उसे एक सिक्योरिटी बैच पड़ा हुआ मिला जिसे उसने इस्तेमाल करना शुरू किया। इस दौरान वो इतने दिनों हवाई अड्डे पर मुसाफिरों से खाना मांग मांग करके गुजारा कर रहा था। तो नाज़रीन गिरामी, एक दिलचस्प खबर थी यहाँ के हवाई अड्डे की सिक्योरिटी को लेकर के और 3 महीने तक एक सिक्योरिटी ऐसी सिस्टम में जहां पनाह लेने के लिए छुप छुप करके ये खबर इस वक्त सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, में 2 दिन पहले आप लोगों के सामने वो खबर रखा था कि किस तरह गुजरात में जो है VHP कारकुनान की जानिब से राम मंदिर तामीर के लिए जो चंदा यात्रा निकाली गई थी उसमें यहाँ पर जो है फसादात भड़काने की कोशिश की गई थी, एक मखसूस समाज पर जो है जुल्म व सितम करने की कोशिश की गई थी और इस पूरे मामले में जो है पूरी तरह से जो है फसादात भड़कने के करीब थे कि जो इसी वक्त पुलिस मुदाखलत करते हुए यहाँ के हालात पर काबू करने की कोशिश की। आज खबर ये आ रही है कि जितने भी लोगों ने VHP कारकुनान थे उनके खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है कि उन्होंने पुरअमन मामले में भंग डालने की कोशिश की और चंदे के नाम पर जो है यहाँ पर लोगों के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश की थी। बहकैफ VHP कारकुनान की जानिब के खिलाफ मामला दर्ज करने की खबर सामने आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि कल बहुत ही तारीख़ी जीत और फतह हासिल हुई थी इंडियन टीम को, हिंदुस्तानी टीम को। अब जो है उसमें एक अहम तरीन जो बहुत सारे नाम सामने हैं उसमें एक नाम सिराज का भी है, जो मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी तरह से उन्होंने खेल की कारकर्दगी की थी। अब उनको एक दूसरा इनाम भी इस वक्त मिल चुका है। वो अगले जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होने वाली है उसमें भी जो है मोहम्मद सिराज का नाम शामिल कर लिया गया है और मोहम्मद सिराज को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम भी मिला। उनकी हिंदुस्तानी टीम में शमूलियत से उनके शहदाए भी इस वक्त खुश हैं और मोहम्मद सिराज का नाम बार बार ऑस्ट्रेलिया के इसके दौरान सामने आता रहा है कि वहाँ के मकामी लोगों ने भी उन पर नस्ली जो है जुमले कसे थे और इस सिलसिले में 2 से 3 मरतबा उनको ज़हनी अजियत देने की कोशिश की थी। मोहम्मद सिराज के साथ दीगर भारतीय बहुत सारे खिलाड़ियों को भी बहरकैफ बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से मोहम्मद सिराज हमेशा सुर्खियों में रहे। अब जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी उनका नाम शामिल होने से उनके फ़ैन बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है खुश नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस वक्त मौसम बदल रहे हैं और सुबह का वक्त जो है बहुत ज़्यादा धुंध वाला होता है। ऐसे में मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी के धोपगड़ी शहर से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि गुज़िश्ता सब एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया यहाँ पर, जिसमें 13 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यह हादसा शदीद कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाने के सबब पेश आया। धुंधाती शदीद थी और इसके वजह से ड्राइवर एक दूसरे की गाड़ियों को देख नहीं सके और आपस में मुतसादिम हो गए। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में एक पत्थरों से लदा हुआ ट्रक भी शामिल था जो तसादुम के बाद कुछ गाड़ियों पर गिर गया। यही पत्थरों से भरा ट्रक इतनी ज़्यादा तादाद में वाक़ होने वाली अमवात का सबब बना है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने कुछ तस्वीर का इश्तिराक किया है जिसमें हादसे का शिकार होने वाली एक गाड़ी को देखा जा सकता है। इन तस्वीर को देखकर हादसे की शिद्दत का बखूबी एहसास हो सकता है। तस्वीर में नज़र आने वाली गाड़ी हादसे की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। वाक़े में कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ख्याल रहे कि मंगल के रोज़ भी धुंध के सबब उत्तर प्रदेश के मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर इसी तरह का हादसा पेश आया था। मंगल की सुबह पेश आने वाले 2 अलग अलग वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। तो
तो नाज़रीन, बदलते मौसम और धुंध की वजह से सुबह के औकात में शबनम और बहुत सारी चीज़ों की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता। ऐसे हालात में जो गाड़ियों में होते हैं उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। हमने कल ही प्राइम टाइम में दुबई में भी पेश आए एक सड़क हादसे की बात की थी कि धुंध की वजह से किस तरह 13 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त लूँ। जापान के वज़ीर सेहत ने मंगल के रोज़ ऐसे रोबोट्स के पहले नमूनों का मुआयना किया जो एक मसनूई बाजू के ज़रिए मरीज़ की नाक के अंदर से कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल करेगा और 80 मिनट के अंदर नतीजा भी दे देगा। ये रोबोट कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया है और जापान रवां बरस ओलंपिक से पहले कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए दीगर इक़दामात के अलावा कोरोना टेस्टों में तेज़ी लाना चाहता है। ये रोबोट सिस्टम शिपिंग कंटेनर्स के ज़रिए ट्रकों पर लाद कर खेल के मैदानों, मिथम पार्कों और दूसरे ऐसे मकामात पर पहुंचाए जा सकते हैं जहां बड़े इज्तिमाआत मुतवक्के हों और कम वक्त में बड़ी तादाद में कोरोना टेस्ट करने होंगे। वज़ीर सेहत नूरे हिताशा तामोरा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमें दुनिया भर में रद्द-ए-अमल देखना चाहिए, हमें टेस्टों की तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है रोबोट की जानिब से टेस्टिंग के इस अमल को इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और जापान की इस कार्रवाई को इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में छापा भी जा रहा है। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।